अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्लास 9th के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है इंक्लूड आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग। आपको पता है आपका जो सिलेबस है वो शॉर्ट हो गया है बोर्ड में। अब यही क्वेश्चन ही सिर्फ इस एक्सरसाइज के आपके इंक्लूड होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 5.3 का। लेकिन उससे पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x² - 10x² + 13x - 6 इज डिवाइडेड बाय x - 2। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको रिमाइंडर थ्योरम इजीली समझ आ जाएगा। ये आपके पास एक पोलिनोमियल गिवन है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है 3x³ - 10x² + 13x - 6, और उसको डिवाइड किस पे करना है, x - 2 के। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले x - 2 को हम इक्वेट कर देंगे कि वो 0 के इक्वल है। क्यों 0 के इक्वल हमने इसको किया? क्योंकि उसने कहा कि ये डिवाइड हो रहा है इस पर, और जब भी हम डिवाइड करते हैं किसी चीज़ को तो अगर वो फुल डिवाइड हो जाती है तो रिमाइंडर 0 बचता है। इसीलिए हमने x - 2 को 0 के इक्वल कर दिया। अब x की वैल्यू क्या फाइंड होगी जी? -2 इक्वलिटी की इस साइड पे शिफ्ट होगा तो +2 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब ये आपने पोलिनोमियल लिख ली p ऑफ x, यानी इधर वेरिएबल क्या है, x है, तो पोलिनोमियल ऑफ x। तो ये आपके पास फुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया 3x³ - 10x² + 13x - 6। अब x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? हम 2 पुट कर देंगे। x की जगह पे 2 पुट कर दिया और जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर देंगे। 3 2 का क्यूब आ गया -10 2 का स्क्वायर + 13 x की जगह पे 2 - 6 एज इट इज़। अब जी ये क्या हो गया? नेक्स्ट स्टेप पे 3 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब हो गया 8 -10 2 का स्क्वायर 4 हो गया + 13 2 = 26 - 6 एज इट इज़। 3 8 = 24 -10 4 = 40 + 26 - 6 24 + 26 लाइक टर्म्स प्लस करने से क्या आ गई जी 50, और -46 - 6 माइनस प्लस हो गया 40 + 6 भी क्या हो गया 46। ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का आ गया। 50 में से 46 माइनस किया, आपके पास फाइनल आंसर आ गया 4। इसी पैटर्न पे हम इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। 2x - 1 का होल क्यूब + 6 3 + 4x का होल क्यूब -10 इज़ डिवाइडेड बाय 2x + 1। अब हमने इसको देखना है कि ये 2x + 1 पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइड होता है तो क्या आंसर आता है। तो हमने इसको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले इसी को हम 0 के इक्वेट कर लेंगे। 2x + 1 को हमने रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ही 0 के इक्वेट कर लिया। एज 2x + 1 = 0। 2x इधर आ गया, +1 इक्वलिटी की उस साइड पे शिफ्ट होकर -1, x एज इट इज़ इधर रह गया, और 2 मल्टीप्लाई और इक्वलिटी की साइड पे डिवाइड होकर क्या हो जाएगा -1/2। अब ये पोलिनोमियल आपने पूरी की पूरी लिख ली। P of x = 2x - 1 का होल क्यूब + 6 × 3 + 4x का स्क्वायर -10। अब x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? -1/2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने इस पोलिनोमियल में -1/2 पुट कर देना है। P of -1/2 = 2, x की जगह पे -1/2 -1 होल क्यूब + 6 × 3 + 4 x की जगह पे -1/2 होल स्क्वायर आ गया -10। अब देखें जी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 से कैंसिल हो रहा है इस फर्स्ट ब्रैकेट में, और 2 1 = 2 2 2 = 4 ये सेकंड ब्रैकेट में कैंसिल हो रहा है। अब देखें जी बच क्या गया? -1 और -1 -1 होल क्यूब आ गया +6 3 प्लस ये क्या हो गया जी 2 1 = 2 आ गया, और प्लस माइनस इधर क्या साइन आएगा आपके पास? माइनस का। इधर भी गलती से प्लस का लिखा गया, माइनस का साइन, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। -10 एज इट इज़। अब देखें जी नेक्स्ट स्टेप पे -1 -2 हो गया, -2 का होल क्यूब + 6 3 में से 2 को माइनस किया 1 का स्क्वायर -10 आ गया। 2 का क्यूब क्या हो जाता है जी 8 2 × 2 8 हो गया, माइनस का साइन एज इट इज़, +6 1 = 6 1 का स्क्वायर भी ले लें तब भी वो 1 ही रहेगा। 6 1 = 6 -10 एज इट इज़। -8 और -10 -18 बन गया, माइनस माइनस प्लस होता है, +6 एज इट इज़। -18 में से 6 माइनस किया तो -12 आंसर, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा पार्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पार्ट है इसका जी। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट इज x³ - 3x² + 4x - 14 इज डिवाइडेड बाय x + 2। अब x + 2 पे डिवाइड करना है तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले x + 2 को 0 के इक्वेट करेंगे। x इधर ही रह गया, +2 इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट होकर -2 हो गया। अब हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस पोलिनोमियल को लिख लिया। P of x इसके इक्वल है x³ - 3x² + 4x - 14 के। अब x की वैल्यू -2 पुट करनी है इस फुल पोलिनोमियल में, जहाँ x है वहाँ हमने -2 पुट कर दिया। P of -2 = -2 का क्यूब आ गया, -3 -2 का स्क्वायर हो गया, +4 -2 -14 एज इट इज़। -2 का क्यूब क्या होता है? -8 2 × 2 8 होता है, और माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इधर ऑड पावर है। माइनस एज इट इज़
3 को 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है जी 4 हो जाता है। माइनस का साइन खुद ब खुद स्क्वायर की वजह से गायब हो गया, क्योंकि पावर आपके पास इवन होती है तो माइनस का साइन गायब हो जाता है, पावर ऑड होती है तो माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाता है। तो ये माइनस का साइन गायब हो गया स्क्वायर की वजह से, पावर की वजह से, इवन पावर की वजह से। 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये 3 एज इट इज़। प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 माइनस 14 एज इट इज़। माइनस 8 माइनस 3 4 ज़ा 12 माइनस 8 माइनस 14। अब ऑल टर्म्स माइनस में है तो सबको ऐड कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ऑल टर्म्स को ऐड किया तो आपके पास आ गया 42। ग्रेटर वैल्यू आपके पास 14 है जिसके साथ माइनस का साइन है, तो ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस 42 आपके पास फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 के ये 3 पार्ट्स आपके इंक्लूड थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं इसी एक्सरसाइज के। Question number 4, for what value of m is the polynomial p of x is equal to 4x cube minus 7x square plus 6x minus 3m exactly divisible by x plus 2। m की वैल्यू फाइंड करनी है, पोलिनोमियल गिवन है और उसने कहा x प्लस 2 पे ये फुल डिवाइड होता है। जब भी कोई वैल्यू फुल डिवाइड होती है तो वो उसका रिमाइंडर क्या होता है 0 के इक्वल आता है। तो रिमाइंडर थ्योरम इसमें हम क्योंकि यूज़ कर रहे हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे x प्लस 2 को 0 के इक्वेट कर देंगे, क्योंकि जब भी कोई वैल्यू एक्जैक्टली डिवाइड होती है तो वो उसका रिमाइंडर क्या होता है 0, कुछ नहीं बचता। तो रिमाइंडर थ्योरम ही यूज़ हो रहा है इन क्वेश्चंस में, क्योंकि तो हम क्या करेंगे x प्लस 2 को 0 के इक्वेट कर देंगे, x एज इट इज़ प्लस 2 इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट होकर माइनस 2 आ गई वैल्यू। अब हमने ये पोलिनोमियल लिख ली, p ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m। अब देखें जी, हम x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, -2 पुट कर देंगे। x की जगह पे -2 पुट हो गया इज इक्वल टू 4, x की जगह पे -2 का क्यूब माइनस 7x स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस 6, x की जगह पे -2 माइनस 3m एज इट इज़। 4 एज इट इज़ आ गया, -2 का क्यूब यानी 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8, क्योंकि बाहर पावर क्या है ऑड है तो माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस एज इट इज़ 7 एज इट इज़, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये माइनस का साइन गायब हो जाएगा क्योंकि पावर आपके पास इवन है, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया सिंपल। प्लस माइनस माइनस 6 2 12 माइनस 3m, 4 8 32 प्लस माइनस माइनस आ गया, -7 4 28 -12 माइनस 3m। फर्स्ट 3 वैल्यूज़ माइनस की फॉर्म में है तो तीनों को ऐड कर देंगे, -32 -28 -12 ऐड होकर 72 आ गया। ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया, -3m एज इट इज़। अब आपके पास कंडीशन उसने क्या गिवन दी थी हमें, बाय गिवन कंडीशन p ऑफ -2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम हम यूज़ कर रहे थे। उसने कहा p ऑफ ये जो है एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी इसका मतलब है p ऑफ -2 जब हम पुट करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, p ऑफ -2 को कंडीशन के अकॉर्डिंग 0 के इक्वल कर देंगे। इस फुल जो आंसर को हम क्या कर देंगे 0 के इक्वल लिख देंगे, क्योंकि उसने कहा ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो अब p ऑफ -2 की वैल्यू जो निकली -72 -3m पुट कर दी इक्वल्स टू 0, -3m एज इट इज़ -72 इक्वलिटी की उस साइड पे शिफ्ट होकर +72 हो जाएगा। m एज इट इज़ 3 मल्टीप्लाई और m के साथ इधर आके डिवाइड हो गया, -3 3 1 3 3 24 72 होता है, तो माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया, -24 आपके पास आंसर क्या आ गया m का, जो कि हमने फाइंड करना था रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग। और उसने बताया था कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसीलिए हमने ही p ऑफ -2 को 0 के इक्वल किया। होप सो आपको ये एक्सरसाइज इजीली समझ आ गई होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 हम लोग सॉल्व करेंगे और रिव्यू एक्सरसाइज 5 देखेंगे कि उनके कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। आपको पता है रिव्यू एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बोर्ड पैटर्न में शॉर्ट क्वेश्चंस मोस्टली रिव्यू एक्सरसाइजेस से ही आते हैं। सो कीप वॉचिंग।